आज बहुत अच्छा प्रश्न आया है। एक भाई ने पूछा है कि अगर यह कलयुग का अंत समय चल रहा है तो फिर अंत के बाद क्या होगा? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस सृष्टि पर प्रलय आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। इस सृष्टि पर प्रलय कभी होती ही नहीं। आपको एक खुशखबरी सुना देते हैं। जैसे ही यह कलयुग पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तो इसके तुरंत बाद एक बहुत अच्छी दुनिया, नई दुनिया आएगी, जिसको सतयुग, पैराडाइज, स्वर्ग या बहिष्त, ऐसे ऐसे न जाने कितने ही नामों से आज तक भी उस दुनिया को याद किया जाता है। और वहाँ क्या क्या होगा यह ईश्वरीय महावाक्यों में बिल्कुल स्पष्ट रीति से समझाया गया है। तो आइए सुनते हैं भगवानुवाच वह दुनिया कैसी होगी सन 1980 के अव्यक्त महावाक्यों के अनुसार। उस स्वर्गिक दुनिया में चारों ओर वैभव की खाने भरपूर होंगी। यह वनस्पति भी हमारी रचना होने के नाते हमारे मनोरंजन के लिए भिन्न भिन्न साज बजाएगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना, हिलना, ऐसे वैरायटी साज स्वतः बजते रहेंगे। वहां के पंछी भी अलग अलग बहुत सुंदर आवाजों में हमारा मनोरंजन करेंगे। ऐसे ही वहां के फल और फूल भी बहुत विशेष होंगे। यह शुगर मिल वगैरह वहां नहीं होंगे। वहां तो शुगर फल होंगे। नेचुरल भिन्न भिन्न रसना के फल होंगे। जैसा टेस्ट चाहिए वैसा ही नेचुरल फल से बना सकते हैं। खाने के फल अलग और पीने के अलग। वहां मेहनत करके रस नहीं निकालना पड़ेगा। बस फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। वहां ये पत्तों की सब्जियां भी नहीं होंगी, फल और फूलों की सब्जियां ही होंगी। दूध की तो वहां नदियां बहेंगी। नहाने के लिए भी ऐसा पानी होगा जैसे आजकल का गंगा जल, जो विशेष पहाड़ों की जड़ी बूटियों से होता हुआ नीचे आता है, जिस कारण उसमें कीड़े भी नहीं पड़ते। ऐसे ही वहां के पानी में बिना कोई इत्र डाले बहुत खुशबू होगी, क्योंकि पहाड़ों पर खुशबूदार जड़ी बूटियों से क्रॉस करते हुए वह पानी नीचे आएगा, जो बहुत खुशबू वाला होगा। वहां अमृत वेले में कोई टेप या अलार्म नहीं बजेगा, बल्कि नेचुरल पंछियों की आवाज ही हमें जगाएगी। भले ही उठने का समय वहां भी सवेरे जल्दी का होगा,
क्योंकि उसी का यादगार तो आज तक भी भक्त जल्दी उठते हैं। लेकिन वहां आज की तरह थके हुए नहीं होंगे। जागना सोना सब सहज एक समान होगा, सदा ही जैसे जागती ज्योत होंगे, क्योंकि उनको ना कोई हार्ड वर्क होता, ना कोई बुद्धि का वर्क, और ना ही कोई अन्य बोझ होता। यहाँ कोई कोई पढ़ाई को मुश्किल समझते हैं, लेकिन वहां पढ़ाई भी एक खेल होगी, अर्थात खेल खेल में ही पढ़ेंगे और मुख्य सब्जेक्ट वहां की ड्राइंग होगी। छोटे बड़े सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। साज, चित्रकार और खेल, पढ़ाई में ये तीन चीजें ही होंगी। वहां की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। नाटकशालाएं काफी होंगी, नाटक भी होंगे, लेकिन ये सिनेमा आदि वहां नहीं होगा। वहां महलों के अंदर विमानों की लाइन लगी होगी और वह विमान चलाने में बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार से ही ये सब काम चलेगा। करेंसी में भी अशर्फियां होंगी। दुकानदार या ग्राहक वाला वहां ऐसा कोई भाव नहीं होगा, बल्कि परिवार की तरह सिर्फ निमित्त मात्र लेन देन होगा। हिसाब किताब के ऐसे बड़े बड़े रजिस्टर नहीं होंगे, बहुत ही स्नेह की लेन देन होगी। श्रृंगार भी बहुत तरह के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज और गहने होंगे। लेकिन खास बात ये कि वह बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्के होंगे गहने। यहाँ तो रोशनी के लिए अलग अलग रंग की अनेक ट्यूब्स लगाते, लेकिन वहां तो हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स की तरह चमकेंगे। हर एक का महल अलग अलग रंग की ऐसी हीरे की लाइटों से सजा रहेगा। बिजली की तारों की वहां जरूरत नहीं होगी। भाषा तो हिंदी ही होगी, लेकिन बहुत सरल होगी। भारत के अलावा बाकी सभी देश पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान बन जाएंगे। वहां फोन की भी जरूरत नहीं होगी। बस विमान में बैठे और सेकंड में जहां जिसके पास जाना होता
उसके पास पहुंच जाएंगे और वह विमान बहुत सेफ होंगे। कोई एक्सीडेंट आदि की बात नहीं होगी। सोचिए कितनी अद्भुत है वो दुनिया। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।